मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको समझेंगे कि भाई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, मैट्रिक्स 1 और दूसरी मैट्रिक्स है B इज इक्वल्स टू 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है A प्लस बी, A प्लस बी। तो कैसे करेंगे? पहले आपको दोनों मैट्रिक्स को लिखना है 1 3 2 4, फिर बीच में एडिशन तो प्लस का साइन है और यहाँ पे लिखोगे 4 5 6 7, ठीक। अब इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? देखो, जो फर्स्ट रो है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट से, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां लिखते हैं, आपके पास आएगा 4 + 1 हो जाएगा 5, 7 3 + 6 9, 4 + 7 11। तो ये आपके पास क्या आ गया, A प्लस बी। तो A प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी, 5 7 9 9 11, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स हो, कितने की, 3x3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरी मैट्रिक्स है V इज इक्वल्स टू 0 1 2 4 5 6 2 3 5। अब आपसे बोला कि A प्लस बी फाइंड करके दिखाओ। क्या बोला? A प्लस बी। तो कैसे करोगे? सेम, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ऐड करो, इसको 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 इसके साथ, इसी तरीके से इसको भी ऐड करना है। तो देखो 1 + 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 2 9, 8 + 3 11, 9 + 5 14। तो ये आपके पास क्या आ गया, A प्लस बी। तो आई होप आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में आपको क्या करना, तो दोस्तों अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास मैट्रिक्स है दूसरी मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू आपके पास है
0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि a माइनस बी बताओ, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे? a माइनस बी कैसे निकलेगा? यानी कि पहले इनको लिख लेना है, a की जगह a लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 4 माइनस क्या करना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 2 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 करोगे 2, 4 माइनस 2 करोगे 2, 5 माइनस 3 करोगे 2, 6 माइनस 4 करोगे 2, 7 माइनस 5 करोगे 2, 8 माइनस 6 2, 2, 4 माइनस 8, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, तो माइनस का 4। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसी तरीके से हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी फर्स्ट रो है, इसके सारे एलिमेंट से इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच एडिशन का सिंबल यूज होगा। ठीक है, सेम चीज, ये फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, सेम ये चलता रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे मैं लिखूंगा कि भाई आपको फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए इंटू बी, तो कैसे निकालोगे? तो इनको पहले लिख लेना, 2 5 8 3 6 9 4 7 0, राइट। बी को यहाँ पे लिख लो 0 3 1 0 3 1 1 2 1 2 4 2 0 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यानी कि इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट है इनकी सब में इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो करो जरा, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 1, मैं लिख देता हूँ चलो ऐसे, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, राइट। इसी तरीके से अब क्या करोगे? इस पूरे रो का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। अब इसी तरीके से इस रो को पहले इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखो, इसका पहला जो एलिमेंट है 5, तो 5 इंटू 0 करो, कितना आएगा? 0, प्लस 6 इंटू 3 करो 18, प्लस 7 इंटू 1 करो 7। ठीक, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 12 प्लस 28। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 10 प्लस 0 प्लस 35। अब इसका 8 इंटू 0 0 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 0 इंटू 1 0, 8 प्लस 18 प्लस 0, 8 इंटू 2 16 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको लिख लो ऐड करके, 2 प्लस 2 इंटू 0 हो गया 0, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 9, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 13।
यहाँ पे देखो 16 प्लस 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 हो गया 18, सॉरी 8, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24। अब यहाँ पे 24, क्योंकि 20 प्लस 4 हो जाएगा 24, राइट। यहाँ पे देखो 20, यहाँ पे 18 प्लस 7, यहाँ पे 8 और 2 10, 5 15, 2 1 3 1 4, 5 3 1 4। अब इसको देखो 27, यहाँ पे 8 8 16 का 6 80 लगा 1 1 और 2, यहाँ पे हो गया 16। तो देखो आपके पास ए बी आ गया आपका। तो करना कैसे है, सिंपल, पहले इस रो के जो भी एलिमेंट्स है उनके, इनकी फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट के, थर्ड की थर्ड से, फोर की फोर्थ, मतलब जो भी एलिमेंट्स है यार, थर्ड है फोर्थ है जो भी है, ठीक है, एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके इनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। सेम चीज फिर इस रो की इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस रो की इसमें इसमें इसमें, फिर सेम इसकी इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। तो आपको जो बेसिक आइडिया था वो मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना उनको आसानी से कर पाओगे। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस 7, है ना। तो आप जो ए दे रखा होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए करना है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए आपके पास ऑलरेडी होगा, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपके पास 7 है, ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आपके पास मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कभी लिखा हुआ हो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। अब इसका क्या मतलब होता है 2 इंटू ए का, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैट्रिक्स है ना उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ए लिया, तो इनकी क्या करना, आपने पहले इसको पूरा लिख लेना है, 2 5 8 3 6 9 4 7 और 0। अब इस 2 की पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 2 7 जा 14, 16 18 और 0। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास 2a लिखा हुआ मतलब जो बाहर 2 है उसका पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मत करना कि सिर्फ एक रो में कर दिया मल्टीप्लाई या एक कॉलम में कर दिया, नहीं, आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है जो भी आपके पास बाहर कोएफिशिएंट दिया होगा। यहाँ पे 2 है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास 2 ही हो, कभी 3 हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 7 8, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसको क्या करना है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कभी क्या हो, यहाँ पे अभी तो प्लस का 2 था, अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता तो क्या करते, तो सिंपल है, तब सब में क्या लग जाता, माइनस लग जाता, बाकी सारी चीजें तो सेम रहती, यानी कि -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 0, इनके सबके आगे माइनस लग जाता, राइट। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, इसने बोला कि fx और fy को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, fx प्लस y के इक्वल। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल है, fx हमें दे रखा है तो हम क्या निकाल लेंगे पहले, fy, मतलब जहां पे x है इसकी जगह पे y पुट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos y माइनस का साइन आए 0 sin x, sin x की जगह y लिख दो,
और यहाँ पे भी x की जगह y 0 0 0 एंड 1, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई fx fy। तो fx fy कैसे करोगे, पहले इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई। तो देखो cos x है, ये cos y है, तो जब cos x इंटू cos y तो आपके पास क्या जाएगा cos x cos y, इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए आपने। अब नेक्स्ट देखो बीच में क्या रहता है, प्लस का साइन, माइनस का साइन x और ये साइन y प्लस का है, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन x साइन y, राइट। और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास माइनस साइन y cos x, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई तो यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन x cos y, और ये जीरो है तो जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास, राइट। अब क्या करना है, इस रो की इस कॉलम में, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे जीरो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे जीरो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे जीरो हो जाएगा, तो यानी कि लास्ट वाले में आपके पास क्या रहेगा जीरो, राइट। अब क्या करोगे, सेकेंड रो को पकड़ो, इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ो, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स और सॉरी साइन वाई प्लस कॉस एक्स, यहां पे देखो यहां पे क्या है साइन वाई है, साइन एक्स साइन वाई, फिर उसके बाद कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो की जीरो में करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे, इस रो की इस कॉलम में, तो साइन माइनस का साइन, तो ये माइनस और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। नेक्स्ट कॉस, कॉस यहां पे आ जाएगा आपके पास प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, साइन एक्स कॉस वाई जीरो के साथ करोगे जीरो, जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। अब आते हैं लास्ट वाले में, लास्ट वाले में देखो किसी के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो ये सब जीरो हो गया, यानी कि ये फर्स्ट वाले में भी जीरो। अब इसको सेकंड में करोगे यहाँ पे भी जीरो। अब लास्ट वाले को देखो, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में तो जीरो जीरो, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास वन, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बन जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास बन गया cos x प्लस y का फॉर्मूला, cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहां पे देखो ये माइनस का साइन y cos x माइनस साइन x cos y, तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि जो माइनस का साइन है अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही कि भाई cos x sin y और माइनस साइन x sin y cos y सॉरी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया माइनस साइन x प्लस y का, ठीक। लास्ट में क्या रहा जीरो। सेम चीज यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन x प्लस वाई का, और ये किसका बन गया, ये बन गया आपके पास, अगर मैं इसको लिखूं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये किसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का फॉर्मूला, और लास्ट में यहाँ पे जीरो है। और फिर इसको देखो जीरो जीरो, और इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो जीरो वन, तो ये आपके पास क्या आ गया fx
एफ वाई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भाई बताओ जरा, अगर हमने फंक्शन में x प्लस वाई पुट किया तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे? तो देखो जहां पे x है, x की जगह क्या पुट कर देना, x प्लस वाई। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो जहां पे x है वहां पे लिख देना x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और ये 0 है। नेक्स्ट साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, और ये 0 0 0 और 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने fx fy निकाला था वो किसके इक्वल है, fx प्लस वाई के। तो आप यहां पे लिख देना fx fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। तो जब ये इक्वल आ गया तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।